परमेश्वर का हम धन्यवाद करते सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और केवल आप वचन सुनिए। प्रभु की दया होगी और सब आपके जीवन का जो भी दुख है, चिंताएं हैं, प्रभु आपको दूर करेंगे वो सब। तो हम वचन को पढ़ते हैं, आप उसे ध्यान से सुने। तो यहाँ पर इब्रानियों की किताब अध्याय 12 और वचन 28, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों। प्रभु कह रहे हैं कि जो यह राज्य है हिलने वाला नहीं है, उसको पाकर हम कृतज्ञ हो जाए। कृतज्ञ होने का शब्द जानिए कि परमेश्वर जो आपको दया किए और आपको दे दिए, यानी परमेश्वर आप पर एक एहसान कर दिए। ऐसा शब्द हालांकि सूट नहीं करेगा। परमेश्वर आपके ऊपर उपकार किए। जो आदमी परेशानी में था और उसे नहीं हो पा रहा था, उस आदमी ने आकर वो काम को पूरा कर दिया, तो आप उसका क्या करेंगे? कृतज्ञ हो गए। आप कहेंगे कि मैं आपका हमेशा कृतज्ञ हूँ। यही शब्द यहाँ है, कृतज्ञ। यानी कि जो राज्य हमको मिला वह हिलने का नहीं है, उसको हम पाकर कृतज्ञ हो जाएं, यानी कि खुश हो जाएं और हम उसको याद रखें कि प्रभु ने हमें दिया। प्रभु का उपकार हमें सदैव याद रहे। मेरे प्यारों, ऐसा राज्य है जो कभी हिलने वाला नहीं है। संसार का राज्य को आप देखेंगे कि कई मंत्री आते हैं जाते हैं, कई लोग बदल जाते हैं, परंतु यहाँ परमेश्वर का राज्य जो आपको दिया जा रहा है वह सदा बना रहेगा, वह अटल रहेगा। उस राज्य में आप जो जो भी मांग करोगे वह चीज़ मिलेगी। आप सांसारिक लोग मांगते हैं, कहाँ कहाँ दौड़ते हैं, वो संतुष्ट नहीं होते हैं, दौड़ते रहते हैं, परंतु इस राज्य को हम पाकर कृतज्ञ हो जाए। हालेलुया। जैसे कि प्रभु आपका उद्धार कर दिए। आप कहाँ जाने वाले थे? उस नरक में, एक दलदल के कीच में जाने वाले थे, परंतु प्रभु ने समय रहते आपको क्या किए? उस दलदल के कीच से निकालकर उस सियोन का निवासी बनाए आपको। हालेलुया। आपको अपने लहू से धोकर पवित्र किए, आपको उद्धार दिए। प्रभु आपको उद्धार का टोप पहना दिए। आप का जीवन बदल गया, पवित्रता का जीवन हो गया। ये राज्य है और प्रभु आपको एक दूत बनाए। जो भी प्रभु को अपनाता है वह प्रभु का दूत हो जाता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहाँ वही राज्य है। प्रभु यीशु मसीह से कुछ लोग पूछ रहे हैं कि परमेश्वर का राज कहाँ है? परमेश्वर का राज कहाँ है? तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है। सोचिए, परमेश्वर का राज बीच में है, तो बीच में क्या बात है? जिस चीज़ को हम नहीं देख रहे हैं और प्रभु देख रहे हैं, जिस चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे हैं प्रभु समझ रहे हैं। हालेलुया। तो हम जो आँखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन को फिराए, तो क्या हुए? हम चंगे हो गए। और जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए वह राज्य नहीं है। जो वचन चल रहा है उस वचन को नहीं प्रतीति कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि वो फला आदमी है, वो अधर्म, वो दूसरे धर्म का विधर्मी है, इस तरह का बात वो सोच रहे हैं। तो राज्य कहाँ है? आपके बीच में है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोले कि स्वर्ग का राज आपके बीच में है। हालेलुया। तो वो राज्य जो प्रभु आपको दिए वो हिलने वाला नहीं राज्य है। उसको पाकर आप कृतज्ञ हो गए हैं, उसको याद करिए अपने जीवन में। हालेलुया। और भक्ति भय के साथ लिखा है, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। मेरे प्यारों, जब परमेश्वर का राज्य मिल गया तब हमें क्या चाहिए? अब हमें परमेश्वर की भय और भक्ति के साथ आराधना करें। आप देखेंगे लोग आराधना करने में ऊब जाते हैं, कहते हैं जल्दी ख़त्म हो जाए। कुछ लोग बीतने के बाद एक गीत रहता है तब आते हैं। आराधना से उनका लगाव नहीं होता है। तो आराधना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें आराधना करना ज़रूरी होता है। वचन भी ज़रूरी है, परंतु आराधना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम परमेश्वर की पहले आराधना करें। कैसे? भय के साथ। होता है संसार में आप रहें, सब गलत गलत काम किए, सब पाप वाला काम किए,
आपको कोई भय नहीं था, परंतु यहाँ यीशु मसीह में आपको भय मानना है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम गलत काम मत करना, तुम चोरी मत करना, तुम चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खाना। तो हम परमेश्वर का जब वो वचन को याद करते हैं, भय खाते हैं, तब परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर ने चुने हैं पवित्र होने के लिए, अपवित्र होने के लिए नहीं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि तुम भय भक्ति के साथ मेरी आराधना करो, जिससे कि हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। लास्ट वचन पढ़ते हैं और क्या कह रहे प्रभु, लिखा है क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। लास्ट में लिखा है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। सोचिए, परमेश्वर एक आग है, परमेश्वर आग है जो चलता रहेगा और वो सब जलते रहेंगे, जितने विरोधियां जलते रहेंगे। मेरे प्यारो, परमेश्वर के इस वचन को समझे कि परमेश्वर आग है। नहीं मानोगे तो उस आग में ही जलोगे जिसके लिए परमेश्वर तुम्हें बचाए हैं। और जब गलत लाइन में जाओगे तो परमेश्वर भस्म करेगा। जैसे आप देखेंगे पुराने नियम में जो वहाँ पर परमेश्वर थे और कई लोग लगे परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने, कुछ भी बोलने लगे, अवहेलना करने लगे, परमेश्वर की आत्मा आग बन के आई और वहाँ पर कई लोग जल गए और कई लोग धरती में समा गए। परमेश्वर के क्रोध के सामने कोई टिक नहीं सकता। इसलिए हमें परमेश्वर का भय करना चाहिए, भय मानना चाहिए और उनको प्रसन्न करने के लिए हम उनकी विधियों को मानें। सबसे पहला काम हमारा यह हो कि हम आराधना, संडे आराधना को न छोड़ें, वह पवित्र दिन को अपवित्र ना करें। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको स्पष्ट हो जाए कि आप परमेश्वर को मानते हो तो आराधना अवश्य करें। आप कहीं भी कर ले, किसी भी कलीसिया में कर ले, मगर जाए जरूर कलीसिया में। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सख्त नियम दिए हैं कि 6 दिन काम करना, 7वें दिन मेरी आराधना करना। यदि हम उससे भी भारी लग रहा है तो हम कैसे मसीह को ग्रहण किए हैं, कैसी जीवन हम जी रहे हैं। मेरे प्यारो, आज आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुस्कुराया आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।